हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखो इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों जो हमें पढ़ना है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। ये बच्चों हमारा फर्स्ट टॉपिक है। जैसे ये क्या है, हमारा एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है। क्लियर। देखो क्या होता है इसका एरिया। तो एरिया होता है बच्चों, ये बच्चे को पता रहता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और आर क्या है यहाँ पे, आर वेयर आर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, एक क्या होता है इसका, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों। अच्छा, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल ए से, और इसको कैपिटल सी से। क्लियर। देखो क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर, और यहाँ पे भी क्या है, आर है रेडियस ऑफ सर्कल बच्चों। क्लियर। अच्छा, जैसे एग्जांपल के लिए, अच्छा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जैसे पेरीमीटर एक यहाँ पे भाई एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x और ब्रेड्थ y। तो क्या होता है, देखो इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगन। मतलब ये कोई भी पॉलीगन है, पॉलीगन बोलते हैं बच्चों ऐसी शेप जिसकी मोर देन 2 साइड्स हो। जैसे हमारा ये रेक्टेंगल क्या है, पॉलीगन है। ट्रायंगल क्या है, पॉलीगन है। स्क्वायर पॉलीगन है। ये हेक्सागन होता है, एक पेंटागन होता है। ये सब क्या होते हैं बच्चों, पॉलीगन होते हैं। तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगन इज नोन एज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगन। अब यहाँ पे क्या है, पॉलीगन, ये रेक्टेंगल है। ये क्या है बच्चों, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, देखो भाई एक पॉइंट से स्टार्ट करो, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक गए, कितना चले हम, x। यहाँ से यहाँ गए, कितना चले, y प्लस यहाँ से। अच्छा, रेक्टेंगल में क्या होता है, जो सामने सामने की साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल। तो ये भी क्या होगी, y। यहाँ से यहाँ आए x, यहाँ से यहाँ आए y। तो देखो ये 2x और ये 2y, ये 2x प्लस y, ये होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर यहाँ पे क्या होता है सर्कल में, ये होता है बाउंड्री ऑफ सर्कल। क्लियर, बाउंड्री ऑफ सर्कल। चलो ये इंफॉर्मेशन नोट करो बच्चों, फिर एक एग्जांपल से समझते हैं इसका एरिया और पेरीमीटर क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे पाई क्या है बच्चों, पाई इतने में देखेंगे, पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो पाई की वैल्यू कभी कभी हम क्या लेते हैं 22/7, कभी कभी लेते हैं 3.14। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती बच्चों, क्योंकि पाई क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना होके कैसी वैल्यू होती है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बच्चों। क्या होती है ये दोनों वैल्यूज क्या है इसकी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है।
अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और किसके लिए लेते हैं बच्चों? ये हम लेते हैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए, कैलकुलेशन पर्पज। कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम ये चूज करते हैं। क्लियर बच्चों? तो इतना इतनी इंफॉर्मेशन आप नोट करो, फिर हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि सर्कल का एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। क्लियर? चलो नोट करो इसको। चलो स्टूडेंट्स देखो एग्जांपल क्या है इसका। एग्जांपल ये है कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो 7 सेंटीमीटर क्या दे रखी है इसकी रेडियस, हमें क्या करना है इसका एरिया और पेरीमीटर। देखो बच्चों एक पेरीमीटर एक पैरामीटर भी होता है, पैरामीटर होता है, कंफ्यूज मत होना इसमें। पैरामीटर, पैरामीटर आप 11th क्लास में पढ़ोगे बच्चों। क्या होता है पैरामीटर? पैरामीटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिस पर 2 और मोर क्वांटिटी डिपेंड करते हैं। जैसे समझें, एक हमारी इक्वेशन है इस तरह से, x इज इक्वल 80 स्क्वायर और y इज इक्वल 280। क्लियर? तो जो भाई ए तो यहाँ पर कांस्टेंट है, ए क्या है हमारा कांस्टेंट, जो t है जैसे जैसे हम t को बदलते जाएंगे तो x भी बदलेगा और y भी बदलेगा। तो x t पे डिपेंड कर रहा है, y t पे डिपेंड कर रहा है। x और y किस पे डिपेंड कर रहे हैं? t पर। तो यहाँ पे t क्या है बच्चों? हमारा पैरामीटर। लेकिन आपको ये जानने की जरूरत अभी है नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे देखते हैं इसका सर्किल का एरिया और पैरामीटर। देखो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, क्या होता है एरिया? एरिया होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अच्छा पाई आर स्क्वायर कितना है? 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे क्या लेंगे हम? पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ पे 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, आ कितना गया? 4 15 और सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया बच्चों हमेशा किस में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यूनिट स्क्वायर में आता है। क्लियर है? अच्छा पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है बच्चों? सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू भाई 2, पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 10। भाई आर की वैल्यू 7 दी हुई है ना मैं, तो क्या होगा? 44 क्या है? सेंटीमीटर। अच्छा ये पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? लेंथ होती है एक, जैसे यहाँ से हमने चलना स्टार्ट, ये सेंटर O है, ये पॉइंट A है, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, चारों तरफ से घूम के इधर ही आ गए, तो ये क्या हो गया बच्चों? इसका पेरीमीटर। क्लियर है? चलो अच्छा यहाँ पे हमने 22/7 लिखा है आर की वैल्यू, सॉरी पाई की वैल्यू। अगर यहाँ पे आर की वैल्यू वो होती 10, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होती, तो एरिया क्या होता? देखो तब एरिया इस तरह से होता, पाई और 10 का स्क्वायर, और इसको क्या रखते हैं? 22/7 और यहाँ पे 100, तो 22/7। अब इसको डिवाइड करते रहो। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में क्या करते हैं बच्चों? पाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं? पाई की वैल्यू ले लेते हैं 3.14 इंटू 100, इसके मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 3.314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए दो वैल्यूज बताई थी पाई की, जहां जरूरत हो 3.14 और जहां जरूरत हो 22/7, इस तरह से करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? लेंथ होती है। क्लियर है? चलो अब एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, उसको देख के फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या है एग्जांपल। एग्जांपल ये है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग क्या होता है बच्चों? फेंसिंग होता है चार दीवारी। देखो आगे क्या है, चार दीवारी करना। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट रेट ऑफ ₹24 per meter is
मतलब 1 मीटर के लिए इतने रुपए हैं, कितने, 24 रुपीज। तो टोटल फेंसिंग करने में हमारी कॉस्ट कितनी आती है, 5280 रुपये। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.5 यानी 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। देखो क्या है, हमें चार दीवारी करने में कितनी पैसे लगते हैं बच्चों, 5280, और 1 मीटर के कितने, 24 रुपए। तो हमें ये बताना है कि खेत को जोतने के लिए कितने रुपए चाहिए हमें। देखो क्या है, सर्कुलर फील्ड है एक, इस तरह से, इसकी करनी है हमें 4 दीवारी, इसकी रेडियस मान लो r है, ठीक है। इसकी 4 दीवारी, जैसे खेत के चारों ओर कर देते हैं ना, वो तार लपेट देता है, वो होता है फेंसिंग। अच्छा, 1 मीटर के लिए कितने रुपए हैं, 24 रुपए, और टोटल फेंसिंग करने में कितने रुपए लग जाते हैं, 5280। तो क्या कर लें हम, लेंथ ऑफ फील्ड निकालना है। देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेंथ ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या होगी भाई, 1 मीटर के लिए कितने रुपए हैं, 24, और टोटल के लिए कितने, मतलब टोटल फेंसिंग करने में ये है, तो यानी ये आ जाएगा 5280 रुपये अपॉन 24। अभी किस में आ जाएगा, मीटर में। तो ये हो गई लेंथ ऑफ सर्कुलर फील्ड। क्या इसको कैंसिल कर दो 2 से, 12, यहाँ पे कितना हुआ, 2640, यानी यार 2640, 12, 2 से कैंसिल करें, 2 2 से 12 2 से 24, 2, और यहाँ पे 2 0, तो कितना आया, 22 मीटर। क्लियर बच्चों, यानी उसकी लेंथ कितनी थी, 220 मीटर। उससे सर्कुलर फील्ड की, मतलब यहाँ से चले और वापस से घूम के यहीं आ गए, तो कितना मीटर घूम लिए बच्चों, 220 मीटर। और यही क्या है इसके, पेरीमीटर है, यानी सरकमफेरेंस है, यानी पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड। क्लियर बच्चों, कितनी है, क्या होती है, 2 पाई r, यही होता है। और यही कितना आया भाई, ये भी क्या है हमारी सरकमफेरेंस, और ये भी क्या होती है, सरकमफेरेंस। मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड। क्लियर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई r, और ये भी पेरीमीटर, दोनों पेरीमीटर को इक्वल रख देते हैं, 2 2 0 इज इक्वल 2 पाई r। क्या होगा, इसको इधर ले आओ, यानी r इज इक्वल क्या आया, 22 0, मतलब 2 2 0 और 2 पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, पाई की वैल्यू रख देंगे कितना, 2। अभी 22 है, तो क्या हो जाएगा, ये 22 से 22/7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 22 से 22 कैंसिल, 7 ऊपर चला गया, तो यहाँ पर 10 × 7 डिवाइड बाई 2 कितना आया, ये 5, कितना आया, 35 मीटर। तो रेडियस आ गई बच्चों इसकी 35 मीटर। अबे क्या करना है हमें, अब पहले तो एरिया निकालना है, क्योंकि हमें एरिया क्यों निकालना है, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर को जोतने के लिए कितने रुपए हैं, 50 पैसे। तो हमें कॉस्ट निकालनी है जोतने की, पूरे खेत को जोतने की कॉस्ट निकालनी है। तो कैसे निकलेगी कॉस्ट, देखो यहाँ देख लो,
हमारे पास रेडियस आ गई, तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया, एरिया वैसे तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। अब क्योंकि हमारे पास जगह कम है तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया, चलो लिख लो एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ऐसे होगा। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर कितना है बच्चों, आर है 35, यानी 35 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22/7 इंटू 35 और यहाँ पे 35, ये मीटर स्क्वायर। 7 से कैंसिल कर दो 5, तो कितना आया, क्या आया 22, 5 और ये 35 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, एरिया पर मीटर स्क्वायर को, यानी 1 मीटर स्क्वायर को जोतने के कितने रुपए हैं बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर प्लगिंग कॉस्ट कितनी है, ये है 0.5 यानी 50 पैसे। तो हमें कितने का निकालना है, हमें इतने एरिया का निकालना है, यानी 22 इंटू 5 इंटू 35 मीटर स्क्वायर प्लगिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा रुपये 0.5 इंटू क्या 5 2 और यहाँ पे 35। क्लियर बच्चों। तो देखो क्या होगा भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ देख लो जगह कम पड़ गई, तो कॉस्ट निकालनी है हमें, इसकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों। देखो 22 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 22 पंजे 210, यानी 22 पंजे 110, तो यहाँ पे 11 इंटू इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ये आया 35 इंटू 5। क्लियर। भाई इसके इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना, 22 पंजे 210, तो ये तो जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये करो, यहाँ पे 55 और यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पे, 35 और 5 यानी 5, 5 पंजे 25 का 5, 5 दिया 15 और 2 17, 5 7 1, कितना आया बच्चों, देखो 5 7 5 12 का 2, यहाँ पे 8 और 1 9 और यहाँ पे 1, तो कितने रुपए आए, ये मिटा देते हैं 1925 रुपये। कितना आंसर आया बच्चों, 1925 रुपये, यही क्या है हमारा आंसर। क्लियर। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, क्या था, देखो एक सर्कुलर फील्ड है, उस पे फेंसिंग करने का, यानी उसके 4 दीवारी करने का 1 मीटर की कॉस्ट कितनी आती है 24 रुपीज। हमें पूरे की फेंसिंग करने में कितने रुपए लग गए 5280। तो हमें ये बताना है कि जोतने में उसको क्या कॉस्ट आएगी, जबकि 1 मीटर स्क्वायर जोतने में कितनी कॉस्ट आती है 50 पैसे। क्लियर। तो पहले क्या निकाला हमने, लेंथ ऑफ सर्कुलर फील्ड। लेंथ कैसे निकाली, क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 24, टोटल कॉस्ट कितनी है 5280, तो हम लेंथ निकालने के टोटल को 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी 24 से डिवाइड कर देंगे, तो लेंथ आ गई। अब ये क्या है, लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक चले, ये क्या होता है इसका पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है 2πr। क्लियर। तो ये भी पेरीमीटर, ये भी पेरीमीटर। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा, रेडियस क्या हो गया 35 मीटर। क्लियर। अब क्या निकाल लें, एरिया। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर 35 आ गया, ये आ गया। अब हमें 1 मीटर स्क्वायर जोतने की कीमत कितनी दे रखी थी 50 पैसे। अब इतने की निकाल ली हमने मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये है बच्चों आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।